अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.4। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ लॉस पढ़ लेंगे ताकि हमें एक्सरसाइज में मुश्किल ना हो। बहुत ही इजी टॉपिक है, आप सब स्टूडेंट्स को एक ही दफ़ा में समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोलें या इंडिसेस बोलें एक ही बात है। तो कुछ लॉस हैं तो उनको पहले देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज को हम ईज़िली सॉल्व कर लें। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। सो स्टूडेंट्स, ये जो लॉस हैं बहुत ही इजी हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो हर स्टूडेंट्स को याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत ही यूज़फुल होती हैं अपनी मैथमेटिक्स के अंदर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस आर इम्पॉर्टेंट इन मैनी फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स। द फॉलोइंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आर यूज़फुल टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन हमें दी हुई होती हैं, भले मल्टीप्लाई की फॉर्म में दी हुई हो, डिवाइड की फॉर्म में दी हुई हो, पावर की फॉर्म में दी हुई हो, तो इस तरह की एक्सप्रेशन को हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं या इंडिसेस कहते हैं। तो बहुत ही सिंपली है, सिंप्लीफाई ईजिली हो जाएंगी। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सी एक्सपोनेंट्स हैं, कौन कौन से लॉस हैं हमारे पास। सो डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ पावर का मतलब यहाँ पे दो नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो वो देखेंगे कि उनकी पावर्स अगर आ जाएंगी तो हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उस एक्सप्रेशन को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो सब स्टूडेंट्स को पता है कि ए बी जो है बिलोंग्स करता है रियल नंबर में। देन अगर हमारी बेसिस ए मल्टीप्लाई बाय ए बेसिस सेम हो, ये तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ पावर का मतलब दो नंबर्स, दो बेस का प्रोडक्ट और पावर्स के साथ अगर हमारी बेसिस सेम होती हैं तो मैथ्स का रूल है कि हम उनके प्रोडक्ट पावर्स को क्या करवा देते हैं, ऐड करवा देते हैं। बेस को हम 1 टाइम लिखते हैं और पावर्स को ऐड करवा देते हैं। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। जब भी हमारी बेसिस सेम होती हैं तो हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं सिंपली। अब एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं किस तरह से। और याद रखिएगा प्रोडक्ट की बात हो रही, जब भी बेसिस सेम हो और प्रोडक्ट हो रहा हो तो हम पावर्स को ऐड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। और यहाँ देखिए बेसिस सेम है हमारे पास, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5। जब भी बेसिस सेम होंगी तो हम पावर्स को क्या करेंगे, बेस को 1 टाइम लिख के पावर्स को ऐड करवा देंगे। तो ये क्या हो जाएगी 3 की पावर 2 + 5 = 7। दैट इज़ योर आंसर। एक और एग्जाम्पल लेके चेक कर लेते हैं। ये नंबर 2 एग्जाम्पल हो गई, ये नंबर 1 एग्जाम्पल हो गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 3। और ये याद रखिएगा जब भी बेस के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो हम क्या सपोज कर लेते हैं, पावर हमारी क्या है 1 है। ठीक है, अब बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी 1 + 3 = a + 1 3 = 4। तो ये क्या हो गया, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, अब सेकंड लॉ देख लेते हैं। सेकंड लॉ क्या, लॉ ऑफ पावर। मींस पावर के ऊपर जब पावर आ जाती है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इफ़ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देन इम्प्लाइज डैट, अगर हमारी पावर के ऊपर पावर आ जाए, ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, अगर पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो उन पावर्स को हम आपस में क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई। इस तरह से लिखें या ए की पावर एक्स वाई लिखें, बात एक ही है। ठीक है, एक्स वाई का मतलब भी क्या होता है, प्रोडक्ट। जब दो वेरिएबल्स के बीच में साइन नहीं होता इसका मतलब वो भी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पावर के ऊपर पावर आ गई तो वो क्या हो गया, हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ 3 की पावर 2 की होल पावर 5। तो इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 2 2 5 इसको पहले ओपन करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 5 10। तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 10। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल लेके चेक कर लेते हैं।
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखा है हमारे पास 6 की पावर 3 की पावर 3, पावर के ऊपर पावर आ गई तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल्स टू 6 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, 3 3 ज़ा 9। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये 2 लॉस हो गए, लॉस ऑफ प्रोडक्ट। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, आप लोग देखेंगे तो फ़ौरन आपसे एक्सरसाइज हो जाएंगी, कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह आपको इन एक्सरसाइज में सॉल्व करने में। फर्स्ट हो गई लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। जब बेसिस सेम होती हैं तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो हम क्या करते हैं, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। पावर्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद वो हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। अब मूव ऑन करते हैं अदर लॉस पे। थर्ड लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट का मतलब अगर कोई भी फॉर्म हमारे प्रोडक्ट की फॉर्म में हो और उसके ऊपर पावर आ जाए तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन इम्प्लाइज डैट, अगर कोई भी 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई हो गए लेकिन यहाँ देखें बेसिस हमारी सेम नहीं है, और अगर बेसिस सेम हो जाती हैं तो हमने लॉ 1 में पढ़ा है कि पावर्स को हम ऐड करवा देते हैं। यहाँ बेसिस अलग हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने एक पावर लगा दी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब भी हमारे पास 2 बेसिस हों डिफरेंट और उसके ऊपर कोई पावर आ जाए तो इसका मतलब होता है वो पावर जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम ए की पावर भी लगा देंगे n और b के ऊपर भी पावर लगा देंगे n। सिंपली अगर 2 बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है उसके ऊपर पावर आ जाए और बेसिस हमारी सेम ना हो तो हम क्या करेंगे, वो उस पावर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b की पावर n। एग्जाम्पल से सॉल्व कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल दी हुई है हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एक एग्जाम्पल दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों बेसिस सेम नहीं है। अगर बेसिस सेम होती भी तो हम क्या करते, सिंपली 2 लगा देते उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर भी 2 हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर भी 2 हो जाएगी। तो दैट इज़ योर आंसर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखा हुआ है 11/16 मल्टीप्लाई बाय 12/13 की होल पावर 2। ठीक है, ज़रूरी नहीं है बेस फॉर्म फ्रैक्शन की फॉर्म में भी क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, 11/16 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 12/13 की पावर 2। ये भी क्या हो गया हमारा आंसर। जब भी बेसिस सेम ना हो और पावर भी आ जाए उन वेरिएबल्स के ऊपर तो हम सिंपली क्या करवाते हैं, उस पावर को दोनों नंबर से, दोनों बेसिस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये भी हो गया लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। फोर्थ लॉ देख लेते हैं। फोर्थ लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशंट। क्वोशंट का मतलब क्या है, सिंपली डिवाइड। अगर कोई भी वेरिएबल्स हमारी डिवाइड के फॉर्म में होंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर ऑल, इसको हम फॉर ऑल पढ़ते हैं। मैथ्स के सैम्पल्स याद रखिएगा ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी 2 नंबर अगर आपस में ए बी जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, देन सेम यही है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे हम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ए बी की पावर ए अपॉन बी की होल पावर n है, दोनों वेरिएबल्स चेंज हैं तो सिंपली हम क्या कर देंगे, पावर को मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों क्वोशंट के साथ, a की पावर n और b की पावर n। अब एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी इन एक्सरसाइज में। तो और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि b जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर b हमारा ज़ीरो हो गया तो वो तो अनडिफाइन हो जाएगा। ये तो हमने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा है कि अगर डिनोमिनेटर वाली टर्म अगर ज़ीरो हो जाती है तो वो अनडिफाइन हो जाता है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 7/5 की होल पावर 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों 7 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे सिंपल, और 5 के ऊपर भी लगा देंगे। दैट इज़ योर आंसर। एक एग्जाम्पल और चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है 3 की पावर
3/4 की होल पावर 3 ले लेते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3, दैट इज़ योर आंसर। लास्ट है हमारे पास लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर का क्या मतलब है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन अगर पावर जो है क्वोशंट पे आ जाती है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी बेसिस हमारी डिवीज़न के फॉर्म में हो, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखा है हमारी, यहाँ पे हमारी पावर्स चेंज हो रही हैं, ठीक है, और बेसिस हमारी सेम है। और याद रखिएगा कि ए जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारा ए ज़ीरो हो गया तो वो तो अनडिफाइन हो जाएगा, उसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। और जिस तरह हमने पीछे लॉ में पढ़ा था, बेसिस सेम हो लेकिन क्वेश्चन लॉ जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, तो हम पावर्स को ऐड करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, जब भी बेसिस हमारी सेम हो लेकिन डिवाइड कर रही हो, तो हम पावर्स को क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। बस ये एक छोटा सा लॉ है जो आपको याद रखने हैं। जब भी बेसिस हमारी सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो हम क्या करवा देंगे, पावर्स को माइनस करवा देंगे। और ये याद रखिएगा, इफ़ m इज़ ग्रेटर दैन m, m जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए n से। अगर m छोटा हुआ तो हमारी पावर जो है नेगेटिव में आएगी, और आप लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को पता है पावर जो है कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होती। अगर नेगेटिव होती भी है तो हम पहले उसको पॉजिटिव करते हैं, हमने पिछले लॉस में पढ़ा था ये रूल्स में। अब इसमें एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं कि एग्जांपल हमारे पास क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। बेसिस सेम है, यहाँ पे बेसिस सेम है तो सिंपल हम क्या कर देंगे, पावर्स को माइनस कर देंगे। तो 3 की पावर 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 क्या होती है हमारे पास, 3 की पावर 3, तो दैट इज़ योर आंसर। एक और एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है 4/4 की होल पावर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया 5, और यहाँ लिख देती हूँ मैं 4 की पावर 4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 की पावर 5 माइनस 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 की पावर 1 को शो नहीं करते इसलिए हम क्या लिख लेंगे, सिंपली 4, तो दैट इज़ योर आंसर। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आप लोगों से ज़रूर सॉल्व हो जाएगी, कुछ मुश्किल नहीं होगी। एक दो एग्जांपल्स और मैं कंबाइन करके आपको सॉल्व करवा देती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो, आप लोग आसानी से जज कर सकें कि यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट लग रहा है, पावर ऑफ अ क्वोशंट लग रहा है, या लॉ ऑफ क्वोशंट लग रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एग्जांपल अगर आप लोग ईज़िली सॉल्व कर लेंगे तो आज यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.4 एंड हो जाएगी। बाकी जो एग्जांपल हैं वो आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा ताकि आपसे ईज़िली सॉल्व हो जाए और आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 1 है, अगर और क्वेश्चन देख के भी आप लोग जज कर सकते हैं यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखिए बेसिस दोनों की सेम नहीं है और पावर भी आ रही है, तो अगर पता है बेसिस अगर सेम नहीं होती और पावर भी आ गए तो वो पावर जो है हम दोनों के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, -3 की पावर -3, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर की होल पावर 3। अब ये 3 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर, 5 के ऊपर ऑलरेडी पावर है, तो जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो हमने लॉ पढ़ा है कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो क्या हो जाती है, सिंपली मल्टीप्लाई। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड भी ऐसे करेंगे, 2 वेरिएबल आ गए तो हम सपोज कर लेंगे x के ऊपर क्या है हमारा 1, तो पावर के ऊपर पावर भी आ रही है और बेसिस हमारी सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली x के ऊपर 1 है और y के ऊपर क्या है 3 की होल पावर 5, तो ये 5 पावर को हम दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 5 ज़ा 5 और पावर के ऊपर पावर आ गई, 3 5 ज़ा 15, सिंपली आंसर। अब यहाँ पे देखिए सब वेरिएबल सेम है और सब क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर के ऊपर भी पावर आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले बेसिस सेम है तो हम पावर्स को एक कर लेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए।
यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ m की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो सबसे पहले m की पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 की होल पावर 2, देन फिर होल पावर जो है वो है 5। अब सब m की वैल्यूज़ को ऐड कर लें, 4 5 6 7 8 9 10। m की पावर क्या हो गई, ये 10 हो गई और उसकी होल पावर क्या है, 5 है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, 10 2 ज़ा 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 2 ज़ा 5 2 100। तो ये क्या हो गया, m की वैल्यू हमारी 100 आ गई, आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा होल ब्रैकेट है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होगा कि ये तो दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, लेकिन देखिए पूरे एक ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी है और नीचे भी सेम एज इट इज़ ऐसी ही ब्रैकेट है बट पावर चेंज है। तो ये देखें क्वेश्चन वाला लॉ लग रहा है हमारे पास, बेसिस सेम है a + b और दोनों किसके फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में। तो अभी मैंने आपको बताया था जब भी हमारी बेसिस सेम हो और वो क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, तो हम उनकी पावर्स को क्या करेंगे, माइनस करवा देंगे। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, इन दोनों की पावर्स को क्या करवा देंगे, a + b की पावर 3 - 2। 3 - 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, a + b, 1 को शो नहीं करवाते तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इसी तरह 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ भी देखिए a b वेरिएबल है, यहाँ भी a b वेरिएबल है। ऐसे वेरिएबल्स बेसिस सेम नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये और ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। तो हम क्या करेंगे, a वाली बेसिस की पावर्स को ऐड करवा देंगे और b वाली बेसिस की पावर को ऐड करवा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a की पावर 1 + 3 और b की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 1। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो 1 + 3 = 4 और b 1 + 1 = 2। ये हो गया हमारा सॉल्व आंसर। और लास्ट भी देख लेते हैं, दोनों वेरिएबल डिफरेंट है और हमारा बेस सेम नहीं है और बाहर पावर लगी है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 11/2, 11 के ऊपर भी 2 आ जाएगा और 2 के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो ये सिंपली हो गया हमारा आंसर। और दो हमारे पास की पॉइंट्स हैं जो आप याद रखिएगा, जो आपको याद रखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक की पॉइंट लिख रही हूँ, -a की पावर n = a की पावर n। ठीक है, अगर कोई भी वेरिएबल के अंदर माइनस साइन लगा हुआ हो और पावर क्या हो हमारी, इफ़ n इज़ एन इवन एक्सपोनेंट, ठीक है, = -an if n is an odd exponent। ये की पॉइंट्स हैं, मैं अभी बताती हूँ आपको ये मैं क्यों लिख रही हूँ की एक्सपोनेंट। ठीक है, अगर कोई भी वेरिएबल के ऊपर पावर हमारी इवन आ जाती है तो हमारा नेगेटिव जो है किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। और अगर हमारी n के ऊपर a के ऊपर पावर ऑड आ जाती है तो हमारा नेगेटिव साइन लगा रहेगा, हटेगा नहीं। कैसे, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बता देती हूँ एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है -2 की पावर 2। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं कि -2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो हम लिख देते हैं -2 × -2। तो इसको आंसर कैसे लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4। तो नेगेटिव थी पावर बेस में, लेकिन इवन पावर की वजह से वो हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। इसी तरह अगर मैं ये -2 की पावर ऑड पावर लेती हूँ तो इसका मतलब क्या है, -2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। -2 × -2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो याद रखिएगा जब भी बेस के ऊपर पावर इवन आ जाती है तो माइनस साइन ख़त्म हो जाता है और ऑड पावर आ जाती है तो माइनस साइन को हम हटाते नहीं हैं, माइनस साइन लिखा रहता है। एक और की पॉइंट है, अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर अगर हमारी ज़ीरो हो जाए, समटाइम्स ऐसा होता है ना, अगर एक्सप्रेशन हमारे पास दी हुई हो, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक एक्सप्रेशन लिख देती हूँ, यहाँ लिखा हो 3 की पावर 1 - 1। तो हम कैसे लिखते हैं, 1 - 1 पावर माइनस हो रही है तो ये क्या हो जाता है, 0। जब भी किसी भी नंबर के ऊपर, भले यहाँ 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, भले वेरिएबल ही क्यों ना लिखा हुआ हो, तो वो याद रखिएगा वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ पे a की पावर 0 है या 3 की पावर 0 है, 9 की पावर 0, कोई सी भी पावर ले लें, वो यहाँ पे किसके बराबर होगा,
1 के बराबर, या आप लोग कैलकुलेटर पे भी रख के चेक कर सकते हैं। कोई भी नंबर लिखें उसकी पावर 0 लिखें तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। ये 2 की पॉइंट्स ही याद रखिएगा, जब भी पावर के बेस के ऊपर इवन पावर आ जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है साइन, और अगर ऑड पावर होती है तो वो नेगेटिव हो जाता है साइन। और वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 0 हो जाए तो आंसर हमारा क्या होता है 1, भले बेस हमारी कोई सी भी हो। ये आज हमारी एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाकी क्वेश्चंस घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।